you about classical. Today I am going to explain you classical conditioning theory. So classical conditioning theory is said to be the landmark of theory in field of psychology, in the field of organizing behavior, especially in the field of learning. So now let's start. To begin with, let's talk about the researcher first. So the theory was proposed by Ivan Pavlov. तो इवान पैवलोव कौन थे? एक रशियन साइंटिस्ट थे. वो उनको बिहेवियरिस्ट भी कहा गया था क्योंकि वो बिहेवियर्स पर ऑब्जर्व किया करते थे. उनकी थ्योरी पूरी बिहेवियर्स के ऊपर बेस्ड है. So he was awarded with the Nobel Prize in 1904. He is well known for classical conditioning theory, where he trained a dog to salivate with the ringing bell. तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1904 में इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए, जहां पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉग को सेलावेट करना, यानी रिंगिंग बेल रिंग होने पर डॉग सेलावेट करता है, इसी पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. सो लेट्स सी वो एक्सपेरिमेंट क्या था. द नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट सेटअप. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में एक लैब में डॉग को उन्होंने बांध के रखा हुआ है. उसके सामने एक बाउल है जहाँ पे वो मीट या फूड उसको सर्व करने वाले थे, और एक ग्लास स्क्रीन दिखता है. तो ग्लास स्क्रीन के बिहाइंड पैलॉफ वहां से बैठ के ऑब्जर्व किया करते थे डॉग के मूवमेंट्स को, यानी खाना सर्व करने के बाद और बिफोर या आफ्टर वो ऑब्जर्व किया करते थे. नाउ नेक्स्ट, नाउ द आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट. द आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको आइडिया क्यों आ गया? Nobody trains a dog to salivate, but still they salivate when they see the food. अभी यहाँ उनका ये कहना था कि कोई डॉग को सेलिब्रेट करने नहीं सिखाता, जब भी वो खाना देखता है तो वो सेलिब्रेट करता है. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस है, यहाँ पे उसको ट्रेन किया नहीं गया. He kept a hungry dog in the lab and offered him meat at different time intervals. Whenever the dog saw the meat, it started to salivate. तो उन्होंने लैब में जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उन्होंने लैब में वो डॉग को रखा, हंग्री डॉग को. तो जब भी उसको मीट ऑफर किया जाता था वो सेलिब्रेट करना शुरू करता था. तो लेटर ऑन ही स्टार्टेड ऑफरिंग मीट टू डॉग विद द रिंग ऑफ अ बेल. ही केप्ट ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस टिल द टाइम व्हेन द डॉग गॉट ट्रेन्ड. तो यहाँ पे लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, पहले बेल को रिंग करते थे और उसके बाद मीट ऑफर कर रहे थे उसको, फिर भी मीट के स्मेल से डॉग सेलिब्रेट करता था. तो ये प्रोसीजर को उन्होंने बहुत बार रिपीट करने में डॉग उसमें ट्रेन हो जाता है. ट्रेन होने के बाद उसमें उन्होंने इस कंडीशन को क्लासिक कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट कहा. इसको उन्होंने नाम दिया कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉग पूरी तरह ट्रेन हो गया था. बेल रिंग होने के बाद वो डॉग सेलिब्रेट करता था. सो नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज द टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस. यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं. तो यहाँ पे दो टाइप के स्टिमुलस देखने को मिलेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस. So let's see what the unconditioned stimulus is. The unconditioned stimulus is the object of the event that originally produces the unconditioned or natural response. ऐसा अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस को यूसीएस भी कहा गया है. ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेचुरल रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है उसको अनकंडीशन स्टिमुलस कहा गया है. नेक्स्ट इज द कंडीशन स्टिमुलस. अगर हम लोग अनकंडीशन स्टिमुलस का एग्जांपल भी लेते हैं तो यहाँ पे अगर कोई बॉल आपके तरफ फेंकता है तो आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं. तो जब आप डिफेंड करते हो तो आपका यू आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्स द एक्शन. तो यहाँ पे आपका नेचुरल रिस्पॉन्स निकल रहा है. तो यहाँ पे इस थ्योरी में अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? फूड है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. तो नेक्स्ट इज द कंडीशन स्टिमुलस. Conditioned stimulus is like a neutral stimulus that has no response till the time it gets associated with the stimulus. Unconditioned eventually comes to trigger a conditioned response. अभी conditioned stimulus क्या है? ऐसा स्टिमुलस है जहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे
उसका रिस्पॉन्स न्यूट्रल रहता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से कंडीशन स्टिमुलस में कंडीशन स्टिमुलस क्या है? बेल है। यानी बेल रिंग होती है तो डॉग सैलिवेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बेल को एसोसिएट किया जाएगा फूड के साथ, तो फिर जब बेल रिंग होती है और फूड सर्व किया जाता है तो डॉग सैलिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे वो कंडीशन रिस्पॉन्स को देता है। नेक्स्ट इज द टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्स। फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स इज एन अनलर्न रिस्पॉन्स दैट ऑकर्स नेचुरली इन रिएक्शन टू द अनकंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? कोई भी विदाउट सॉरी अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो नेचुरली अकर करता है, यानी कोई भी अनकंडीशन स्टिमुलस को नेचुरली रिएक्ट करता है, तो उसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहा गया है। नेक्स्ट इज कंडीशन रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स वी गेट व्हेन वी ट्रेन समथिंग विद द कंडीशन न्यूट्रल और रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसका जब रिस्पॉन्स आता है तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। नेक्स्ट इज द 3 स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पैवलॉक ने 3 स्टेजेस को इस तरह से एक्सप्लेन किया था: बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। So let's see what before conditioning is. So before conditioning, here we can see in the first picture that that food is being served and the dog is immediately salivating. यानी यहाँ पे उसको खाना सर्व किया गया है और इमीडिएट डॉग खाने को स्मेल करते ही सैलिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे खाना फूड जो है वो अनकंडीशनल कंडीशन स्टिमुलस बन रहा है और इमीडिएट जब वो सैलिवेट करता है तो उसका रिस्पॉन्स अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है। वहीं पे सेकेंड पिक्चर में सिर्फ बेल रिंग करने से डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो यहाँ पे वो, क्योंकि बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है, इसके लिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अभी ड्यूरिंग कंडीशनिंग, तो यहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी ट्रेनिंग के वक्त जब वो डॉग को ट्रेन किया जा रहा था, तो यहाँ पे बेल प्लस फूड, यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस बन रहा है। तो यहाँ पे बेल रिंग करके वो फूड सर्व कर रहे थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम। तो बेल को रिंग करके फिर फूड सर्व कर रहे थे, तो फूड का स्मेल आते ही डॉग इमीडिएट सैलिवेट कर रहा था। तो ये प्रोसेस को वो रिपीट करके उसको ट्रेन कर रहे थे। तो जब बेल जो एक स्टिमुलस जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, वो फूड के साथ में कंबाइन होने के बाद वो अनकंडीशन स्टिमुलस बन रहा है। तो फूड का स्मेल आने के साथ में ही वो सैलिवेट कर रहा है, जो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट इज द आफ्टर कंडीशनिंग, यानी पूरा ट्रेनिंग होने के बाद जब डॉग पूरी तरह ट्रेन हो गया था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सिर्फ बेल को रिंग किया। तो बेल को रिंग करते ही डॉग इमीडिएट सैलिवेट करना शुरू करता है। तो बेल जो अभी कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि डॉग ऑलरेडी अभी वो क्या बोलते पूरा तरह ट्रेन हो गया था कि वो बेल रिंग होते ही वो सैलिवेट करना शुरू करेगा। तो वो सैलिवेशन यहाँ पे उसका कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है। उसको पता था कि वो अभी बेल रिंग होती है तो उसको फूड सर्व किया जाएगा, इसके लिए वो उसका रिस्पॉन्स आ जाता है और वो सैलिवेट करता है। तो पूरे इस थ्योरी में जब मेजर फाइंडिंग्स जो थे अकॉर्डिंग टू Pavlov was Pavlov said that the dogs were demonstrating classical conditioning. He summed it up like this: which neutral stimulus, which by itself will not produce a response like salivation. तो पैवलॉक ने जब डॉग को पूरी तरह ट्रेन किया था, तो उन्होंने उसको क्लासिकल कंडीशनिंग का, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया था। तो उन्होंने समड अप किया कि बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, अगर सिर्फ बेल बजाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स सैलिवेशन के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि वो डॉग सैलिवेट नहीं करता। There is also a non-neutral or unconditioned stimulus, the food, which will produce an unconditioned response. तो यहाँ पे non-neutral या unconditional stimulus को भी उन्होंने, यानी the food को unconditioned stimulus कहा है, तो उसके वजह से डॉग सैलिवेट कर रहा था। तो रिपीटेशन ऑफ थिंग्स में लीड टू लर्निंग। तो उनका ये कहना था कोई भी चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते हो तो वो
एक लर्निंग प्रोसेस बन जाती है, यानी वो सीख जाते हैं। तो डॉग का इसमें यही था कि वो बार बार करने की वजह से उसको वो सीख गया था कि बेल रिंग होते ही वो एक सेलिब्रेट करना शुरू करता था। लेकिन अभी कुछ लिमिटेशंस भी इसमें उन्होंने नोटिस किए थे। वो क्या थे? इफ देर इज टाइम लैप्स बिटवीन द बेल एंड द फूड, देन देर वुड बी नो लर्निंग। उनका मानना यह था कि अगर बेल रिंग हो रही है लेकिन फूड इमीडिएट सर्व नहीं किया जाएगा तो उसकी लर्निंग प्रोसेस स्लो हो सकती है। If you keep on ringing the bell but not give the food, then salivation will stop, called as extinction. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ बेल रिंग कर रहे हो और खाना बिल्कुल नहीं दे रहे उसको, उसका सैलिवेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी, और उसको उन्होंने नाम दिया एक्सटिंक्शन, यानी दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग will completely go into extinction stage. So the dog must identify the right bell rather than salivating on any bell. तो यहाँ पे उन्होंने एक और पॉइंट ये भी कहा था कि डॉग को अगर वो सही तरीके की बेल का साउंड आता है तभी वो सेलिब्रेट करता है। अगर कोई और तरीके से भी आप बेल बजाते हो तो वो डॉग सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो उसको उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पोर्टेंट, यानी सही तरीके से बेल को रिंग करना जरूरी है, तभी वो डॉग सेलिब्रेट करेगा। आफ्टर एक्सटिंक्शन, इफ सडनली यू विल रिंग द बेल, देन देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ सेलिब्रेशन। अभी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस अगर खत्म हो गया है, फिर भी अगर आप उस सही तरीके से बेल को रिंग कर रहे हो और फूड सर्व कर रहे हो तो वो इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कभी दिखा सकता है डॉग, तो वो इमीडिएट सेलिब्रेट भी कर सकता है। तो उनका ये मानना था। सो विद दिस आई एंड माय एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। थैंक यू। वेल डन अनीता, सभी लोग तालियां बजाओ अनीता के लिए, क्लैप। आप स्टॉप शेयर कर दीजिए। यस अनीता, बहुत अच्छा किया आपने। आपका जो प्रेजेंटेशन था वो पीपीटी जो आपने बनाया था वो भी अच्छा था, एंड एक्सप्लेनेशन भी टू द पॉइंट था, अच्छा था, वंडरफुल। थैंक यू मैम। ओके, सो आलिया, आर यू रेडी? मैम पीपीटी तैयार नहीं है, थोड़ा बहुत और पिक्चर शो अप कराऊंगी, चलेगा मैम? क्या पीपीटी करना चलेगा? टॉपिक अबाउट थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक का एक टॉपिक कैट के ऊपर उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे सीखने से क्या गलतियों से क्या सीख मिलती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया था और पिंजरे के बाहर उन्होंने मछली का टुकड़ा रखा हुआ था, और उसके अंदर बिल्ली को बंद रखा हुआ था, और उसके अंदर एक लाच था जिसके पैर पड़ते ही वो बॉक्स ओपन होता था, और मतलब प्रक्रिया थी वो। बट उसमें वो प्रक्रिया करने के लिए उन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बॉक्स के अंदर डाला और मछली को बाहर रखा, ताकि मछली छटपटाए और बॉक्स खोलने का प्रयास करे और बाहर आके अपनी भूख मिटाए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बिल्ली के थ्रू करवाया, और बिल्ली को पिंजरे में रखा, और बिल्ली ने जब मछली का टुकड़ा देखा बाहर, तो उसने छटपटाना शुरू किया, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारना शुरू किया कि कैसे मैं बाहर जाऊं। तो उसने ना उस लाच पे जैसे उसका ओपन होने, जो मछली का वो बिल्ली ने आसानी। तो इस प्रयास से ये होता है कि जो भी बिल्ली ने अपनी भूख मिटाई, और इस प्रयास से बार बार थॉर्नडाइक ने 10 बार उस बिल्ली पे प्रयास किया, तो वो बिल्ली को एक ही प्रयास में बॉक्स को कैसे खोलना है वो सीख गई, और ये एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया। और मेडिकल को मैकडल ने भी चूहे पे भी प्रयोग किया था, मॉर्गन ने भी कुत्ते पे भी प्रयोग किया था। चूहे पे मतलब चूहे पे देखो, एक चूहा है, एक चूहे को एक
चीज नीचे रखा है, जिसे जिसे वो कुछ रस्सी से अपने चीज को खाने के लिए या किसी चीज के लिए छटपटाने के लिए अगर वो प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, तो उसको वो अपनी चीज उसको मिल जाएगी। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने बहुत से एक्सपेरिमेंट बनाए हैं जिससे सीखने से, प्रयास करने से, और गलतियां भी होती है। अगर गलतियां करते करते उससे एक प्रयास से हमें कुछ सीखने मिलता है, तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है अपने लाइफ के लिए। और थॉर्नडाइक का 3 लॉज है, 3 लॉज है। Laws of exercise. Laws of exercise. The law of exercise can be state or follow then same stimulus in given hour and again present a particular response and connection between that stimulus response stronger. और इसका मतलब ये है कि जो क्रिया हम हमारे लिए उपयोगी होता है उन्हें हम बार बार दोहराते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम करते हैं और उसको बार बार करते हैं, और उसमें से अगर हमें कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो हमको नहीं अनुपयोगी है, उसको हम इग्नोर करते, दोहराते नहीं है। जो हमें चाहिए उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और सेकंड ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट. द लॉ इफेक्ट कैन बी स्टार्टेड और फॉलो व्हेन अ रिस्पॉन्स और एक्सक्यूज व्हेन द same stimulus present a connection between stimulus and response get strengthened in the same manner. When a response or stimulus produce analyze the same response are not likely recur when the same stimulus are present, a connection between that stimulus response get a weakened. इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को उन बातों को अधिक एक्साइटेड होते हैं जो सीखने में इंसान को ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैसे लोग को कुछ भी सीखना हो तो ये सीखना, अरे यहाँ मुझे सीखना है, उसमें उनको वो मतलब ज्यादा शीघ्रता होती है, उनको सीखने में अधिकता प्रभाव पड़ता है। जीवन में जो हमको सीखने में लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सीखने से हमें सक्सेस मिलता है, तो वही इंसान को, उसका मतलब है लॉ इफेक्ट। एंड थर्ड ये है लॉ इज readiness. The law of readiness can be started or followed. Learning takes place produced by the learner is ready to learn and learn response written provided the learner has learned ability. इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए एक्साइटेड होता है तब तक वो सीखता है। इसका मतलब है कि थॉर्नडाइक का इसका पूरा मैनर ये है कि सीखने से, गलती करने से ही हमें अपने सक्सेस के लिए हम पा सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण यही है कि किसी प्रयास करने से या किसी चीज को हम करने से हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकता है। थैंक यू मैम। हानिया, अच्छा किया आपने। क्लैप तो सभी लोग। मैम नेक्स्ट मेरा है, करो। तो शेयर करना है स्क्रीन? जी मैम करती हूँ। शेयर स्क्रीन। मैम मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। आप मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। क्या हुआ? आपको नहीं आ रहा है? ओपन नहीं हो रहा है। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। लेकिन मुझे वो फिर आप टाइम लगेगा ना। आपके यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं, दिख नहीं रहा है। एक मिनट में फिर से ओपन ट्राई करो मेरा। मैं व्हाट्सएप कंप्यूटर पे खोलती हूँ, अगर खुल गया जल्दी तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वो मेल करना पड़ता है, फिर उधर से डाउनलोड करना पड़ता है। जी मैम। हो जाएगा, भेजो।
जी मैम। हो गया। अब 2 मिनट है, मेरा व्हाट्सएप लोड हो रहे हैं कंप्यूटर पे। जी आप और एक मैसेज करो, आ नहीं रहा है। जी ये तो ओपन हो गया व्हाट्सएप, लेकिन आपका मैसेज नहीं दिखता।